हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव अवस्थी पर। मित्रों, जैसा कि हम पिछले अंक में जनवरी 2023 की क्रोनोलॉजी का राजस्थान सार पढ़ चुके हैं, तो इसी कड़ी का दूसरा अध्याय जिसमें हम नवीनतम फरवरी अंक के राजस्थान सार के बारे में बात करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय को व्यर्थ किए हम बात करते हैं हमारे फरवरी सार के बारे में, जो क्रोनोलॉजी 2023 का है और इसे संकलन किया है आपके अपने गौरव अवस्थी ने। तो चलिए, राज्य की 4 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। किन्हें किन्हें मिलेगा इनकी बात करते हैं। 2 भाई हैं जयपुर के, इनका नाम है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, जो कला के क्षेत्र में इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। दूसरे डूंगरपुर के रहने वाले हैं मूलचंद लोढ़ा, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और एक जयपुर के रहने वाले हैं लक्ष्मण सिंह, जिन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में ही यह पुरस्कार दिया जाएगा। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों भाई हैं, जिन्हें हुसैन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, जो बीते 43 वर्षों से गजल और क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह लक्ष्मण सिंह, इनका संबंध जयपुर से है, जो स्वयं 5वीं पास है, लेकिन 40 से 50 स्कूल खोलकर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। अगली न्यूज की बात करें तो है भगवान देवनारायण के अवतरण की 1111वीं जयंती मनाई गई है। तो कहां मनाई गई है? भीलवाड़ा जिले के आसिंद के माला सैनी डोंगरी में इनकी यह जन्म तिथि या जयंती मनाई गई है। इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और कब मनाया गया है? तो बात करें माघ माह की शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी की 1111वीं जयंती मनाई गई है, और जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसकी अगली कड़ी में बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आप सभी जानते हैं कि यह मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इस मतदाता दिवस की थीम जो थी वो थी मतदाता जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। यह इसकी थीम थी, और इस समारोह के दौरान 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर पीयूष समारिया नागौर से, रुक्मणी रियाड़ सिहाग हनुमानगढ़ से, अरविंद कुमार पोसवाल चित्तौड़गढ़ से, अनिल अग्रवाल धौलपुर से और अंशदीप अजमेर से इन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। राजस्थानी फिल्म नानेरा को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे नानेरा नहीं, नानेरा बोला जाता है इसे। नानेरा का मतलब नानी का घर। और दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित यह राजस्थानी फिल्म है, जिसे अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। वह इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा व सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार भी दिया गया है। तो ध्यान रहे, राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण का आयोजन औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। आप जानते हैं कि अजंता एलोरा की गुफाएं भी कहां हैं? महाराष्ट्र में है। तो इसका आयोजन कहां किया गया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा 8 रचना धर्मियों को अमृत सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 75 वर्ष पूर्ण कर चुके साहित्य या रचनाकारों को दिया जाता है। इसके लिए हम बात करें तो डॉक्टर सुलोचना रांघेय राघव और पुष्प शरद देवड़ा, डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा, ये तीनों का संबंध हमारी राजधानी जयपुर से आता है। ग्यारसी लाल सेन का संबंध झालावाड़ से, लक्ष्मी नारायण रंगा व विशारद दोनों का, सरल विशारद दोनों का संबंध हमारे बीकानेर से है। शिव कुमार शर्मा मधुप चूरू से व भारती भावसार बांसवाड़ा से संबंधित है। इस समारोह का आयोजन अकादमी सभागार उदयपुर में आयोजित किया गया व इसके लिए 31,000 रुपए की राशि को पुरस्कार स्वरूप दिया गया। अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम परिवर्तित करके वीर योद्धाओं के नाम पर रखा गया है। वे वीर जो परमवीर चक्र से सम्मानित हो चुके थे। अब 21 बड़े अज्ञात द्वीप थे, उनमें से राजस्थान के 2 वीरों के नाम पर भी
उन द्वीपों का नामकरण किया गया है, जिनमें से पहले हैं पीरू सिंह शेखावत व दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह। इन दोनों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। हम पीरू सिंह शेखावत की बात करें तो इनका संबंध झुंझुनू जिले से आता है। वह राजपुताना राइफल की 6ठी बटालियन में ये शामिल थे। 1948 में जम्मू कश्मीर के तितवाल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के हमले के दौरान दुश्मन की 2 चौकियों पर कब्जा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेजर शैतान सिंह की बात करें तो इनका संबंध जोधपुर जिले से आता है। वह कुमाऊं रेजिमेंट में ये शामिल थे। भारत चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के चुशुल सेक्टर में मात्र 120 सैनिकों के साथ 2000 से अधिक सैनिकों को इन्होंने खदेड़ा था। राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई है। हम बात करें तो कहां जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, 4 ये बड़े शहर हैं जहां 5G की सुविधा शुरू की गई है। तो कहां? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 5G इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई है। जो 3 बड़े शहर हैं यानी कि जयपुर में तो शुरू की है अशोक गहलोत, जोधपुर में भी अशोक गहलोत व उदयपुर में भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भामाशाह टेक्नो हब से इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन कोटा में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब बात करें कि मोबाइल यूजर को कितनी स्पीड इसके द्वारा मिलेगी, तो 1000 MBPS की स्पीड इसके द्वारा प्रदान की गई, यानी सेकंड के अंदर आपकी 4 GB 5 GB की फाइल डाउनलोड हो जाया करेगी। राजस्थान सरकार ने किया चिंतन शिविर का आयोजन। यह जो शिविर था यह राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके अंदर राजस्थान सरकार द्वारा बहुत से सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं जो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका आयोजन हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में किया गया था। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो एक समान सामाजिक सुरक्षा के लिए राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव पारित हुआ है, इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा इसकी मान्यता के लिए या इसे स्वीकार कराने के लिए। प्रदेश की शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023 लाने का निर्णय किया गया, यानी जो शिक्षाएं हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। कोचिंग संस्थानों में सुधार के लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक को पेश किया जाएगा। विद्यार्थी के कोचिंग सेंटर छोड़ने पर संस्थान के 10 दिन के अंदर विद्यार्थी की शेष फीस लौटानी होगी। यह जो नियम है कोचिंग संस्थानों के लिए लाया जाएगा। कोचिंग के पास जिला कलेक्टर मिनी सुविधा केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कार्यालय में पत्रावलियों के ई संधारण हेतु ई ऑफिस पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। तो ये जो योजनाएं थी, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, ये जो सरकार द्वारा कुछ नए फैसले लिए गए हैं, यह चिंतन शिविर के लिए किया गया था। और चिंतन शिविर का उद्देश्य क्या था कि राज्य सरकार ने अपने 4 वर्ष पूर्ण होने के लिए संकल्पबद्ध रूप से इसका आयोजन किया था। कब किया था? 16 से 17 जनवरी 2023 को। और कहां किया था तो पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर होगा जयपुर में। जयपुर में कहां? हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। न्यायाधीशों में से 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति वकील कोटे से व 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक अधिकारी कोटे से की गई है। वकील कोटे से जो नियुक्त हुए हैं उनमें है एएजी गणेश राम मीणा, नुपुर भाटी व अनिल कुमार उपमन। व न्यायिक अधिकारी कोटे से जो नियुक्त हुए हैं उनमें है राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर व आशुतोष कुमार। अब ध्यान रहे जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके अंदर 50 न्यायाधीशों की सीट है, लेकिन अब बढ़कर के जो उनकी संख्या है वो 35 तो हमने नियुक्त हैं और 15 सीट जो हमारी हैं वो रिक्त हैं, यानी कि 15 पद रिक्त हो चुके हैं। अब वकील कोटे से जो गणेशाराम मीणा हाईकोर्ट में हुए हैं वो राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता है, यानी एएजी है राज्य सरकार के। और जस्टिस अनिल कुमार उपमन ये 2020 में विधायकों की खरीद फिरोख्त से जुड़े मामले में एसओजी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर पैरवी कर रहे थे। पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि कोई दंपति भी
उच्च न्यायालय के जो जस्टिस पैनल है उसमें शामिल हुआ है। पुष्पेंद्र भाटी व न्यायाधीश नुपुर भाटी दोनों दंपति हैं जो राज्य सरकार के द्वारा या राज्य उच्च न्यायालय में शामिल किए गए हैं। जो हमारे जस्टिस पैनल है उसके अंदर शामिल किया गया है दंपतियों को। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 महिला जज हो गई हैं। पहली जस्टिस नूपुर भाटी, जस्टिस रेखा बोराना व जस्टिस शोभा मेहता हमारे 3 महिला जज हैं हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में। गौशाला पशु आश्रय स्थल हेतु योजना को मंजूरी दी गई है। ग्राम पंचायतों में दरअसल गौशाला आश्रय स्थलों के लिए यह एक स्थल बनाए जाएंगे जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा 377 करोड़ का बजट पास किया जाएगा लगभग, और लगभग 1500 ग्राम पंचायतों में इन आश्रय स्थलों का या निर्माण किया जाएगा। यह जन स्थल आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के द्वारा वर्ष 2022 व 2023 में कुल 200 इन स्थलों का निर्माण किया जाएगा। वह 2023 व 2024 में 1300 यानी कुल 1500 इन आश्रय स्थलों का आयोजन किया जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इस क्यूआर कोड की सहायता से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सके हैं, जहां नित्य मैं नए फैक्ट और तथ्य की वीडियो डालता रहता हूं। और इसके हम बात करें तो राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो 90% रहेगा, वह कार्यकारी का हिस्सा 10% रहेगा। यानी कि जो वहन राशि है वो 90% राज्य सरकार करेगी, वह 10% जो है वो कार्यकारी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण जंबूरी हुई है। इस जंबूरी का आयोजन आप सभी जानते हैं कि इन दिनों काफी चर्चा में था। पाली के रोहट जगह पर यह हुई थी। इसका आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को नींबली ब्राह्मण रोहट पाली में किया गया। इसका उद्घाटन हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में वायुसेना द्वारा सूर्य किरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राज्य जम्बूरी के मुख्य आयुक्त कौन थे? हमारे निरंजन आर्य। इन्होंने प्रदेश को मिले नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग एंड नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड अवार्ड को उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों को प्रदान किया। ठीक है, अब बात करें कि इसकी थीम क्या थी। शांति के साथ प्रगति इस जंबूरी की थीम थी। जंबूरी का प्रोमो गीत पाली धरा पर लाग्यो मेलो था। और इस जंबूरी के दौरान हमने 2 इंडिया के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पहला रिकॉर्ड तो था कि सबसे बड़ा अस्थायी स्टेडियम बनाया गया था, और दूसरा था यूनिफॉर्म में छात्रों द्वारा ली गई सबसे बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रदूषण की शपथ, यानी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जो ली गई शपथ थी। हमारी पहली राष्ट्रीय जंबूरी की बात करें तो 1953 में किंग्सवे कैंप दिल्ली में हुई थी, और दूसरी जो राष्ट्रीय जंबूरी थी वो 26 दिसंबर 1956 से 1957 तक हमारे जयपुर जिले में आयोजित की गई थी। यह जो जंबूरी थी यह 18वीं जंबूरी है। और हम बात करें कि जो 17वीं जंबूरी थी वह कहां हुई, तो मैसूर कर्नाटक में वर्ष 2017 में 17वीं जंबूरी को आयोजित किया गया था। इसी के साथ राष्ट्रपति जब राजस्थान के दौरे पर रहीं तो उन्होंने संविधान उद्यान का भी उद्घाटन किया। यह संविधान अब जो उद्यान है राजभवन में बनाया गया है। इसके आर्किटेक्ट जो हैं, इसका शिल्पकार जो है वो अनूप भरतिया हैं, भरतरिया, सॉरी अनूप भरतरिया है इनके जो आर्किटेक्ट हैं। इस संविधान उद्यान का उद्देश्य क्या है कि राजभवन में आने वाले और संविधान और इससे जुड़ी संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। इसमें और क्या खास है तो बात करें 30 फीट ऊंचे फ्लैग पोस्ट, मयूर स्तंभ, गन मेटल से बनी 10 इंटू 12 फीट की चरखा कातते गांधी जी की प्रतिमा व राणा प्रताप की प्रतिमा का भी अवलोकन राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया गया। इसी के साथ साथ एक वर्चुअल उद्घाटन किया है राष्ट्रपति महोदया ने। पार्शियन प्रणाली का उद्घाटन हुआ है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में स्थापित पारेषण तंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इन्होंने SJVN लिमिटेड द्वारा 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला ब्रह्म कुमारी से रखी थी। इसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया गया।
ब्रह्म कुमारी संस्थान में शांतिवन में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट RISE यानी कि राइज सम्मेलन को भी संबोधित किया। यह कहां हुआ था? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान में। किसे संबोधित किया है? हमारी राष्ट्रपति महोदया ने संबोधित किया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी उत्सव। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है तो संभावित सी बात है कि यह जयपुर में ही आयोजित किया गया था। की नोट एड्रेस नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह की ओर से दिया गया। की नोट एड्रेस किसके द्वारा दिया गया? तो बात करें अब्दुल रज्जाक गुरनाह की ओर से। इसी में कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है हमारे मलयालम कवि सच्चिदानंद को। द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया है इरशाद कामिल को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में डॉक्टर संदीप पुरोहित वरिष्ठ पत्रकार की कृति मेवाड़ पुनखोज का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी द्वारा किया गया है। किसकी पुस्तक है? तो संदीप पुरोहित की यह पुस्तक है जिसका विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी द्वारा किया गया। इसका विमोचन विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी द्वारा किया गया है। यह संदीप पुरोहित की पुस्तक है। YouTube चैनल का ये आपके लिए QR कोड डाला गया है, अगर कोई मित्र है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आयोजन, यह 10 जनवरी 2023 को हुआ, जयपुर में हुआ। इसके लिए एक बेस्ट चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि समारोह का आयोजन था ना, वो पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया था। पंजाब सरकार के सहयोग से किया गया था। फिल्म फेस्टिवल की थीम फिल्मों से मानसिक योग रखी गई थी। वह फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक व पटकथा लेखक अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जयपुर एयरपोर्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू में विश्व के शीर्ष 10 में शामिल किया गया। जयपुर को 9वां स्थान मिला है इस एयरपोर्ट को। किसके लिए? ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू में हमारे जयपुर के एयरपोर्ट यानी कि सवाई मानसिंह एयरपोर्ट को 9th रैंक प्राप्त हुआ है। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 20 राज्यों में राजस्थान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और 2019 में हमारा राजस्थान 19वें पायदान पर था, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में राजस्थान 71 अंकों के साथ चौथे स्थान यानी चतुर्थ स्थान पर आ गया है। ABFT राजस्थान राज्य में खेल परिषद के मध्य MOU अभिनव बेंद्रा FT यानी कि फाउंडेशन ट्रस्ट, अभिनव बेंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट का राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के साथ MOU हुआ है। यह किस लिए हुआ है कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर खिलाड़ी हैं उनकी चोट की सर्जरी या उन्हें फिजियोथेरेपी करने के लिए निःशुल्क उनकी सर्जरी किए जाने के लिए यह MOU राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और अभिनव बेंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के मध्य किया गया है। नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान राज्य ने क्लीन स्वीप किया गया है। सभी वर्गों के जो खिताब थे राजस्थान ने अपने नाम किए हैं, चाहे सीनियर पुरुष वर्ग हो, चाहे जूनियर पुरुष वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, इसमें राजस्थान विजेता रहा है। और एक में दो जो है जूनियर वर्ग व महिला वर्ग, इसमें हरियाणा उप विजेता रहा है। वह सीनियर पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश जो है वो द्वितीय स्थान पर रहा है। 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह व सर्व समाज शिक्षक पुरस्कार समारोह 2022 का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया। इसमें उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीना को श्री मानगढ़ धाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब तक का मुख्य जो पुरस्कार है वो आपके याद रखने योग्य यही है। और इसके अलावा अगर आप और भी याद करना चाहते हैं तो दुर्गा राम मोवाल, किरण मीना, CPO दीपिका मीना, पवन पुत्र कोचिंग संस्था के संचालक को नानक भाई भील, सुनील मीना, राज कालसुआ, दृष्टिहीन क्रिकेट में लोहा मनवाने वाले ललित मीना को धनुधर लिम्बा राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है हमारे इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम और हमारे YouTube चैनल, इनके QR कोड मैंने लगा दिए हैं। अगर आप अपने मित्र के साथ शेयर करना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम पर इस जो PDF है इसको मैं अटैच कर रहा हूं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन तीनों चैनल के लिंक डाल रहा हूं। आप सब जगह जाकर के
फॉलो कर सकें। और ध्यान रहे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले अंक में और बात करेंगे, कोशिश रहेंगे कि 2022 का जो जीके है हम उसे भी कवर करते रहें, और इस क्रोनोलॉजी का पूरा अंक जो है हम उसका सार भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।